एक बार फिर तहे दिल से वासु इंस्टीट्यूट में स्वागत है। मेरी तरफ से और मेरी व्यासपीठ की तरफ से सभी को हाथ जोड़कर राधे राधे। जहाँ कल कथा ने विराम लिया था, आगे की कथा का दर्शन नहीं करा रहा हूँ। पिछली कथा का दर्शन जो हमने आगे का बेस बना लिया है, काम तैयार कर लिया है कि हमें आगे काम क्या करना है, परंतु हमारी 5.2 एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन बचे हैं और अच्छे क्वेश्चन बचे हैं, तो उन क्वेश्चनों को आज कर लिया जाए, उन क्वेश्चनों पर प्रकाश डाल लिया जाए। अगर ध्यान से देखोगे तो आज के क्वेश्चन थोड़े से बहुत बढ़िया हैं और थोड़े से ना ज़्यादा बढ़िया हैं। क्या है? पहला प्रश्न कई बार बोर्ड में आया है, कई बार बोर्ड में आया है। उस क्वेश्चन को लिखिए पहले। कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 8। फिर दोबारा से समय सुने। 5.2 एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन छूटे पड़े हैं, उनको पूरा कर रहे हैं। 5.3 कल एक्सरसाइज चालू कर दी थी, उसे बाद में चालू करेंगे, समय मिलेगा तो अब भी करेंगे। ठीक है? क्या है? कॉस अंडर एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन। अभी इसी प्रश्न में हमने 9 का ए पार्ट बना लिया, 9 का बी पार्ट बना लिया, 9 का सी पार्ट बना लिया, 9 का डी पार्ट बना लिया, 9 का ई पार्ट बना लिया। तो करें तो 10 अंडर एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन। तुम्हें करने के लिए अगर तुम देखिए, ये एनसीईआरटी है, इनको अगर खोलोगे, इन प्रश्नों को करोगे तो किसी भी कंपटीशन में 100% कामयाबी मिलेगी। और इंटरमीडिएट के पेपर में भी क्या कामयाबी मिलेगी उसको भी सुन लीजिए। फिर आप बेझिझक क्वेश्चन को कर देंगे, कोई सोचना ही नहीं पड़ेगा। एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन एक होता है उसमें प्रैक्टिस के लिए नहीं होता है। अब इसकी प्रैक्टिस करोगे। अब जैसे कि अब 10 है, फिर कॉट लगा दो, है ना। अब 2 तो ऐसे ही ले लिए, अब साइन लगा दो, है ना। और साइन में x की पावर 1/3 लिख दो। अब थोड़ा सा स्टाइलिश लेते रहो। अगर मैं यहाँ पर यूँ लगा दूँ कॉस और मैंने लिखा दिया x अंडर एक्स लगा दिया, इसका मतलब मैं आपको यहीं पर संकेत कर देता हूँ। गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो ये तो 1 पावर है और आधी पावर ये है। तो 1 में जब आधा जोड़ेंगे तो 2 एकम 2 और 3/2। इसका मतलब है कॉस x की पावर 3/2, x की पावर 3/2। अब थोड़ा सा और स्टाइलिश कर देते हैं। 10 नहीं लगाओ, चलो साइन ही लगा लो। साइन 1/√x। अब देखिए, ये ब्रांडेड तक से खोल दिए हमने। अगर इनको खोलोगे तो आपका दिमाग भी चलेगा और आप अच्छे भी बनोगे हर सवाल को। यानी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कैलकुलस समाकलन प्लस अवकलन, ये 44 नंबर का खेल है। और 44 के 44 में से 43 भी नहीं आते, 44 ही पूरे आते। और अब की बार मेरी उम्मीद है, देखिए उम्मीद पर दुनिया कायम है। उम्मीद पर कल शनिवार को आपको खाने पीने के लिए मिलेगा, उम्मीद पर ही तो मिलेगा, क्योंकि अभी खाते में जमा नहीं हुए हैं। अब हम कौन सा बता दें? यही बता दें, हम तो यही बता दें। ये होमवर्क में दे दिए। अब इन्हें करने बैठोगे तो कामयाबी मिलेगी, आपका दिमाग भी खुलेगा, फिर सवाल भी याद रहेंगे। तो चलें, कॉस अंडर एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन। तो क्वेश्चन कह रहा है, तो इसको लिख दिया d/dx, यानी x के सापेक्ष अवकलन कॉस अंडर एक्स। अभी कुछ ना करें और कर भी लें, करने से क्या कोई थोड़ी है। ये जो अंडर एक्स है, कॉस थीटा का काम कर रहा है, कॉस एक्स का काम कर रहा है। और कॉस एक्स का क्या अवकलन होता है? माइनस साइन एक्स। तो माइनस साइन, और एक्स की वैल्यू तो यही है अंडर एक्स। अब d/dx अपने मन में माना था इसे। अगर ये x होता तो x का द्वारा करते तो 1 होता। अब x ये है नहीं, अंडर रूट एक्स का मतलब क्या होता है, एक्स की पावर 1/2।
अब 1/2 का लगा लो, x की पावर n का सूत्र लगेगा। n का काम ये कर रहा है, n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। तो क्या हुआ, माइनस साइन अंडर रूट एक्स इंटू n 1/2 इंटू एक्स की पावर 1/2 माइनस 1। अब 2 एकम 2, माइनस के 2 प्लस का 1, तो क्या हुआ, माइनस साइन अंडर रूट एक्स 1/2 इंटू साइन की पावर माइनस 1/2। अब देखिए यहाँ से यूपी बोर्ड भ्रम में पड़ता है, यहाँ से तारंगतता खिंच जाती है, यहाँ से यूपी बोर्ड भ्रम की ओर जाता है। अब कैसे भ्रम की ओर जाता है, अगर आप उत्तरमाला देखने बैठ गए, और देखता ही आमतौर पर यूपी बोर्ड की जो कनेक्टिविटी होती है 98-99% उसकी कनेक्टिविटी, उसकी आत्मा जुड़ी होती है उत्तरमाला से। उत्तरमाला, अगर उत्तरमाला में उत्तर नहीं मिलता तो उसकी आत्मा क्षीण हो जाती है। अब उत्तरमाला में तो ये उत्तर है नहीं, और ये बिल्कुल सही है, उत्तरमाला में नहीं है। बस ये जब तक आप जब पेपर देने जाओगे बोर्ड का, तो उत्तरमाला तो तुम्हारे पास तब भी नहीं होगी, फिर वहाँ कहाँ से मिलाओगे। ये प्रश्न बिल्कुल सही है। अब मैं उत्तरमाला का उत्तर लिख देता हूँ, उससे कोई फ़ायदा थोड़ी होगा उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा आपको, इस बात को क्लियर कर लीजिए, ज़िंदगी में कोई फ़ायदा नहीं होगा। बस क्या है, अब मैं इसको ओरिजिनल रूप में लिख दूंगा बस, और क्या करूंगा, माइनस का चिन्ह पहले रखूंगा, 1/2 भी रखूंगा, और ये x की पावर माइनस 1/2 में प्लस का बनाऊंगा x की पावर 1/2, और इसका मतलब क्या होता है, अंडर रूट एक्स। क्या होता है, अंडर रूट एक्स। तो 1/√x लगा दूंगा यहाँ नीचे, 1/1/2, या फिर ऐसे कर लो, देखो देखो ये भी बड़ी है, गुणा 1/√x, इसका मतलब, और इनटू लगा दूंगा साइन अंडर√x, तो इसका मतलब है -1 में 1 की गुणा करेंगे 1/2√x और साइन अंडर√x की फलन f(x) बराबर मॉड x माइनस 1। भैया ध्यान से देखो, बड़ा महंगा प्रश्न है, बहुत ही महंगा प्रश्न है। सिद्ध करो कि फलन f(x) बराबर मॉड में x माइनस 1 कैसा है, x बिलोंग R, जबकि x बिलोंग किसको कर रहा है, रियल नंबर को। किसको कर रहा है, रियल नंबर को। x बराबर 1 पर फलन अवकलनीय है। क्या है, अवकलित नहीं है, अवकलनीय नहीं है। इसने तो देखो क्लियर कह दिया है कि जो फंक्शन दे रखा है x बराबर 1 पर फलन अवकलनीय नहीं है, ये वाला मॉड में, अन्यथा ऐसा नहीं कहेगा। वो कहेगा x बराबर 1 पर, 2 पर, 0 पर फलन अवकलनीय है या नहीं, तुम्हें चेक करवाएगा। तो ध्यान से देखिए भैया, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, अब प्रश्न तो लिखा जा चुका है, थोड़ी स्टाइल बदलेगी। क्या बदलेगी, स्टाइल। देखते कौन पकड़ पाता है, कौन नहीं पकड़ पाता। पहले तो f(x) बराबर, फलन को बना लीजिए, फलन को बना लीजिए। हैं भैया, मॉड में से भीतर से निकालना सिखाया है, एक बार प्लस का निकालते हैं और एक बार माइनस का निकालते हैं। जब प्लस का निकालते हैं तो x बड़ा है 1 से, जब प्लस का निकालते हैं तो x बड़ा है 1 से, और जब माइनस का निकालते हैं तो x छोटा है 1 से। अब ये बात किसकी समझ में आई ना आई, x माइनस 1, भीतर क्या है मॉड के अंदर, x माइनस 1। जब प्लस का निकालोगे भैया तो x बड़ा है 1 से, और जब माइनस चिन्ह लगा करके निकालोगे तो x बड़ा है, x छोटा है 1 से। इसका मतलब क्या है, और लगा दो अभी, f(x) बराबर, ये तो x माइनस 1 ही रहेगा, इसमें तो कोई परिवर्तन होगा नहीं। x बड़ा है 1 से,
और माइनस की गुणा करोगे भैया तो ये माइनस का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स। कब? जब x छोटा है 1 से। ये बात क्लियर हो गई। क्या निकालेंगे? RHL। देखो भैया RHL कौन समझेगा? RHL कौन समझेगा? x बराबर 1 पर अवकलनीयता की जांच, RHL। तो R लिख दिया, R लिख दिया। F डैश 1 लिख दिया। अवकलन कर रहे हैं, डैश का मतलब अवकलन, d/dx। ठीक है, पहले सूत्र जान लीजिए। लिमिट h टेंस टू 0, h टेंस टू RHL। RHL में प्लस का लेते हैं माइनस का? प्लस का लेते हैं। तो F 1 प्लस H, 1 पर ही तो चेक कर रहे हैं, तो 1 में ही तो H जुड़ेगा, माइनस F1 बटे H। ये है सूत्र, ये सूत्र है, देख लो ध्यान से। RHL निकाल रहे हैं, RHL का मतलब प्लस, किस पर चेक कर रहे हैं? 1 पर। तो 1 में क्या जोड़ेंगे? H। जब 1 में H जोड़ दिया तो लिमिट क्या हो जाएगी? h टेंस टू 0। ठीक है, अब देखते हैं कौन की समझ में आएगा, कौन नहीं की आएगा। यहाँ 1 प्लस H का अर्थ है 1 से बड़ा, 1 से, और 1 से बड़ा फंक्शन छांट लो, ये रहा, ये है। इसका मतलब इस फंक्शन में x की जगह 1 प्लस H रखेंगे, इस फंक्शन में 1 की जगह x प्लस H रखेंगे। देखते हैं किसकी समझ में आएगा। लिमिट h टेंस टू 0। ये आवाज़ को बिल्कुल शांत करके मेरे साथ जुड़े रहिए, बहुत आनंद का विषय है। क्वेश्चन ऐसा नहीं है, होते नहीं है ये क्वेश्चन जब पेपर आता है। हाँ जी, कहाँ है x? ये रहा, कहाँ है x? x की जगह क्या लिखेंगे? 1 प्लस H माइनस 1। ये बात समझ में आई ना आई? ये बात समझ में आई ना आई? पहले देख लो, माइनस, इसका काम खत्म। अब क्या लिखेंगे? 1 F1। Fx कहाँ है? फंक्शन तो यही है ना, x माइनस 1। और क्या निकालेंगे? F1, तो 1 माइनस 1। तो यहाँ आएगा छोटे ब्रैकेट में 1 माइनस 1 और बड़ा ब्रैकेट बंद बटे H। अब देख लो भैया, अब देख लो किसकी समझ में ना आया? हाँ, F x फंक्शन ये है, x से क्या लिखोगे? 1 प्लस H और माइनस 1, माइनस 1 भी आएगा। अब हल कर लो, दिमाग से देखो, ध्यान से। 1 से 1 गया, क्या बचा? H। 1 से गया 0, तो यहाँ क्या बचा? H बटे H। तो क्या हुआ? R F डैश 1 की वैल्यू क्या आ गई? H बटे H, यानी R F डैश 1 की वैल्यू आ गई 1। किसी को दिक्कत हो तो पूछ लीजिए। RHL निकल गई, RHL। अब चल रहे हैं अगेन, LHL F डैश 1, F डैश 1। LHL काय पे निकलती है? माइनस पर। तो बनाइए कहाँ पर? यहीं बनाओ। F1 माइनस H माइनस F1 बटे H, और ऐसे ब्रैकेट बंद, और यहाँ पर लिख देंगे लिमिट h टेंस टू 0। 1 माइनस H का अर्थ क्या है? 1 से कम। 1 से कम फंक्शन कहाँ? ये वाला। इसमें क्या रखेंगे? x की जगह रखवाइए L F डैश 1 बराबर लिमिट h टेंस टू 0। देखते हैं, छोटा ब्रैकेट 1 माइनस 1 माइनस H माइनस किसकी वैल्यू चाहिए? F1 की। Fx बराबर ये
1 माइनस एक्स, F1 की वैल्यू 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 बड़ा ब्रैकेट बंद बटे एच। ध्यान से देखिए, एल एफ डैश 1 बराबर एल एच एल निकाल रहे हैं तो सूत्र में यहां माइनस है, एच में माइनस है, नीचे माइनस आएगा। अवकलनीयता चेक करने के लिए आर एच एल में प्लस आएगा और एल एच एल में क्या आएगा, माइनस आएगा। तो यहाँ माइनस है एच, आइएगा माइनस की गुणा करो, माइनस का 1 से 1 गया, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, प्लस का एच आया। नीचे आइए, 1 में से 1 गया 0, ऊपर तो प्लस का एच रहा, माइनस क्या आया नीचे एच। तो एल एफ डैश 1 बराबर -1 आया। अब देखो नाउ, अब क्या देखा तुमने, आर एफ डैश 1 नॉट इज इक्वल टू एल एफ डैश 1 बराबर नहीं है, इसलिए x बराबर 1 पर फलन अवकलनीय नहीं है, अवकलनीय नहीं है। सिद्ध कीजिए, सिद्ध करो। क्या सिद्ध करें, f(x) बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर x, x का मान 0 और 3 के बीच, 3 के बीच, x बराबर 1 पर और तथा x बराबर 2 पर फलन अवकलनीय नहीं है। 2 पर चेक करना है, 2 सवाल हैं, एक मैं कर देता हूं, एक आप करेंगे। ट्रिक आएगी, ध्यान से सुनेंगे, कोई ट्रिक नहीं है। जो ग्रेटेस्ट इंटीजर के बारे में जानता है वो कर लेगा, जो नहीं जानता, जो भूल गया होगा वो नहीं कर पाएगा। सीधा सीधा खेल है। अगर आर एच एल एल एच एल के बराबर आ जाए अवकलनीय है, अगर एल एच एल आर एच एल के बराबर नहीं आए तो फलन अवकलनीय नहीं है। तो सीधे लिख दें, x बराबर 1 पर फलन की अवकलनीयता की जांच कर ले। करिए पहले, आर एफ डैश 1 बराबर लिमिट एस टेंस टू 0 एफ 1 प्लस एच माइनस F1 1 पे कर रहे हैं बटे एच। ये बात समझ में आ गई, ये बात समझ में आ गई। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ की बात आएगी, 1 से बड़ा या 1 से छोटा, फलन तो एक ही है, फलन तो एक ही है। ध्यान से देखें, बराबर लिमिट एस टेंस टू 0, एस टेंस टू, तो क्या होगा, इस फलन में x की जगह क्या रखेंगे, 1 प्लस एच, ग्रेटेस्ट इंटीजर में। इस फलन में 1 की जगह क्या रखेंगे, 1 बटे एच। ध्यान से देखिए, अब है, यहां है ट्रिक। 1 से बड़ा, यहां देख लो, 1 से बड़ा कुछ भी ले लो, 0.5 ले लो, कुछ ले लो। अगर इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर का मान निकालोगे तो कितना आएगा, 1 ही तो आएगा, 1 ही। अब ये क्या है, 1 और 1 का क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो क्या हुआ, 1 - 1 बटे एच,
1 माइनस 1/h, तो क्या 0/h, यानी क्या आ गया 0। क्या आ गई बात समझ में आ गई? क्लियर? क्या किसी की नहीं क्लियर हुई? आइएगा, एल f'1 बराबर लिमिट h टेंस टू 0। LHL का मतलब किस पर चेक कर रहे हैं? 1 पर, 1 से कम, यानी f1 माइनस h माइनस f1 बटे माइनस h। अब आइए फिर दोबारा से LHL f1 माइनस h, LHL का मतलब होता है माइनस, फंक्शन एक ही काम करेगा। तो क्या हुआ? लिमिट h टेंस टू 0, ग्रेटेस्ट इंटीजर में 1 माइनस h माइनस f1, f नहीं, ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 बटे माइनस h। ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर लिखा 1 माइनस h, यानी 1 से छोटा। अब 1 से छोटी कोई संख्या ले लीजिए, 0.99 ही ले लीजिए, तो इसका मान क्या आएगा? 0 ही तो आएगा। 0.75 ले लीजिए, इसका मान 0 ही तो आएगा। तो क्या हुआ? लिमिट h टेंस टू 0, तो इसका मान तो 0 आ गया, इसका मान तो क्या आ गया? और इसका मान क्या आएगा? 1 आएगा बटे माइनस h आएगा। क्या आएगा? माइनस h आएगा, माइनस h आएगा। तो क्या हुआ? लिमिट h टेंस टू 0 माइनस 1 बटे माइनस h। अब ये परिभाषित ही नहीं है। क्या ना है ये परिभाषित नहीं है, यह परिभाषित नहीं है। तो क्या हुआ? मैं इसे लिख कर देता हूं, अभी रुक जाना 1 मिनट। RF'1 नॉट इज इक्वल टू LF'1 बराबर नहीं आया, इसलिए x बराबर 1 पर फलन अवकलनीय नहीं है।